नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। स्वागत है आप सभी का। नीतीश कुमार लगातार खबरों में हैं, बार बार अमर्यादित बयान दे रहे हैं और वो भी विधानसभा के अंदर। और उनकी भाषा इस कदर बिगड़ी हुई दिखाई दे रही है कि लोगों ने पूछना शुरू कर दिया है, नीतीश कुमार के साथ सब कुछ ठीक तो है ना। अभी एक दिन पहले उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते बोलते विधानसभा में महिलाओं की मौजूदगी में ऐसी अभद्र बातें कह दी कि महिला विधायक रोने लग गई। चारों तरफ जब उनकी आलोचना हुई तो नीतीश कुमार ने कहा, ठीक है, मैं माफी मांगता हूं, आप लोग मेरी इतनी निंदा कर रहे हैं तो मैं भी अपनी स्वयं की निंदा कर लेता हूं। लेकिन आज नीतीश कुमार विधानसभा में फिर बहक गए। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए तू तड़ाक की भाषा का इस्तेमाल किया। जीतन राम मांझी आरक्षण पर बोल रहे थे। जाने किस बात पर नीतीश कुमार भड़क उठे और कहने लगे, इस आदमी को कोई सेंस नहीं है, ऐसे ही कुछ भी बोलता रहता है, मेरी मूर्खता से ये मुख्यमंत्री बन गया। पूरा सदन स्तब्ध रह गया कि नीतीश कुमार को आखिर हो क्या गया। जीतन राम मांझी बिहार विधानसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं। उनकी उम्र लगभग 80 साल है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और तो और नीतीश कुमार के खुद के सीनियर भी हैं। जब नीतीश कुमार कुछ नहीं थे तो ये विधायक का चुनाव जीत चुके थे। इतने वरिष्ठ व्यक्ति के लिए मुख्यमंत्री का ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना बेहद अफसोसनाक और निंदनीय है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार इससे पहले अपने वक्त वक्त पर पलटते पॉलिटिकल स्टैंड के लिए मशहूर थे, लेकिन अब उनके बिगड़े बोल और अजीबोगरीब आचरण सुर्खियों में रहते हैं। कुरुक्षेत्र में आज इसी पर करेंगे बात। पहले देखिए विधानसभा में कैसे भड़के नीतीश कुमार। आरक्षण आप बढ़ा दिए सैद्धांतिक रूप में, हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि बढ़े, लेकिन धरातल पर क्या है इसके बारे में भी कोई मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, जो सरकार आज तक मैकेनिज्म डेवलप नहीं किया है। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए महोदय मैं कहना चाहता हूं कि दे रहे हैं, हमको बात नहीं समझ में आ रहा है। इनको कुछ आइडिया है? ये तो मेरी गलती है कि इस आदमी को हमने बना दिया था मुख्यमंत्री। नहीं, ठीक है, ये कोई सेंस नहीं है इसको, ऐसे ही बोलते रहता है, कोई मतलब नहीं है। बैठ जाएगा, हो गया। हम कह रहे थे कि आप ही लोगों के साथ रहिए। अध्यक्ष महोदय, भाग के चला आया था सात पार्टी में। अध्यक्ष अभी महोदय, हम जान करके भगा दिए उधर। अध्यक्ष क्या उधर रहिए, इसीलिए हम कहेंगे बात हो गई है। असर समर्थन कर रहा है, प्रधानमंत्री सुन लीजिए, बता रहे ये हैं, बहुत गलत बात सारे बोल रहे लोग हैं। समर्थन कर रहे हैं। और कोई सेंस है ये जो प्रचारित करता है? सुनो ना, बैठो ना यार, बैठो ना। अरे आप लोगों को जब छोड़ दिए थे, बैठिए, भूलिए मत बात बोल रहे हैं। अरे भूलिए मत। अरे 13 में जब आप लोगों को छोड़ दिए थे, अब अकेले थे तो हम, अरे चुनो रे यार, कुछ जानते हो, बैठो। हम इसको बना दिए। इसके बाद जितना मेरी पार्टी का लोग था सब हमको 2 ही महीना में कहने लगा कि गड़बड़ है, इसको हटाइए। और अंत में हमको बाध्य किया तो फिर हम बन गए थे। कहता रहता है कि ये भी मुख्यमंत्री थे। अरे क्या मुख्यमंत्री था? ये तो मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बना। आप इसको, आप ये चाहता है गवर्नर बनना। आई हम लोगों के साथ था तब भी जाके उल्टा पुल्टा बोलता था, तो लगा दीजिए गवर्नर इसको। अरे बनना चाहता है ये, इसको गवर्नर बनवा दीजिए इसको। अरे आप कहानी बनाते हैं गवर्नर, इसको गवर्नर बनवा दीजिए। अरे छोड़ो ना भाई, हम जानते हैं गवर्नर बनना चाहता है, बनवा दीजिए गवर्नर। आपने नीतीश कुमार की बातें सुनी, आपको सुनकर अजीबोगरीब लगा होगा कि अचानक नीतीश कुमार को ये क्या हुआ। जीतन राम मांझी तो अपनी बात कह रहे थे और बड़े संयमित भाषा बोल रहे थे, बार बार नीतीश कुमार के लिए माननीय माननीय शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जब नीतीश कुमार यूं भड़क गए, तू तड़ाक करने लगे, तब भी वो स्पीकर की तरफ देखकर के जीतन राम मांझी केवल इतना कह रहे थे कि ये बहुत गलत हो रहा है। बहरहाल नीतीश कुमार के ऐसे बिगड़े बोल का जवाब जीतन राम मांझी ने सदन के अंदर नहीं बाहर आकर दिया और बोले कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और उठ करके अनाप शनाप ऐसी बातें बोलने लगे, हमको तो आश्चर्य हुआ कि वही नीतीश कुमार हैं जो पहले थे आज से कुछ दिन पहले। आज लगता है
कि वो दूसरे रूप में यहाँ परोसे गए, दूसरे रूप में आए। हमको लगता है कहीं न कहीं उनकी दिमाग में कोई कमजोरियां है, इसके चलते वो ऐसा बोल रहे हैं। बार बार कहते हैं हमने तुमको मुख्यमंत्री बनाया। नीतीश कुमार 2014 में हार गए, सब लोग कहने लगा नीतीश कुमार इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। अपनी लाज बचाने के लिए एक सीधा साधा आदमी को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। जीतन मांझी को उन्होंने अंडर एस्टिमेट किया था, समझ लिया था कि ये तो भुइयां मुसहर का परिवार है, हम जो कहेंगे वो करेगा। आप लोग भी इसका गवाह हैं कि 2 महीना तक मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बातें हमने कही। आप लोगों ने कहा कि जीतन मांझी रबर स्टैंप हैं, जीतन मांझी रिमोट से चल रहे हैं। सही बात है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। जब काम करने लगे तो यही इनके चमचा लोग कहा, ए नीतीश बाबू, जीतन मांझी को आप बनाए थे कि जो कहिएगा सो करेगा, तो वैसा न करके राजहित में ऐसा निर्णय ले रहा है। अगर 4-5 महीना रह गया आगे तो फिर आपको कुत्ता भी नहीं पूछेगा। निश्चित रूप में जीतन मांझी आगे का मुख्यमंत्री होगा। तब इसको हटाने के लिए इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ये जीतन राम मांझी बोले और उसके बाद इनके बेटे ने कहा कि नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। जो एक दलित की इज्जत नहीं कर सकता, उससे क्या उम्मीद रखें। नीतीश कुमार जी को अभी जो देख रहे हैं हम लोग, लगता है कि उनका बैलेंस खो दिया है। जो माइंड और बॉडी का जो बैलेंस होता है, संतुलन बिगड़ जाने से आदमी पागल के श्रेणी में आता है। और हम समझते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी उस श्रेणी में आ चुके हैं। अब बिहार वासियों को सोचना और हम सबको मिल करके ऐसे लोगों को जितना जल्दी से जल्दी हो गद्दी पर से उतार दे, क्योंकि एक दलित समाज से आए उस व्यक्ति जो इस कार्यकाल में जो आज विधानसभा चालू उसमें सबसे सीनियर मेंबर है, अगर उनको आप इज्जत नहीं दे सकते हैं, महिला को इज्जत नहीं दे सकते हैं, कि दलित समाज के उस सीनियर व्यक्ति को इज्जत नहीं दे सकते जो बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और 80 से लेकर हर पदों पर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को आप नहीं इज्जत दे सकते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम दलितों के साथ हमारा अथी है, हम अपनापन है, हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, दलितों का सम्मान करते हैं? ये छलावा है। अब मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं इस वक्त जनक राम जी, जो कि पूर्व मंत्री हैं बिहार के। जनक जी, बहुत स्वागत है आपका। धीरेन्द्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं एलजेपी रामविलास से। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका भी। जेडीयू से हमारे साथ मंजीत कुमार सिंह जी हैं, पूर्व विधायक हैं। मंजीत जी, स्वागत है आपका। और जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से हमारे साथ जो है वो जुड़ने जा रहे हैं। मैं शुरुआत करना चाहता हूं आज की चर्चा की मंजीत जी से। मंजीत जी, मुख्यमंत्री को क्या हो गया है आज, जिस किस्म की भाषा को उन्होंने इस्तेमाल किया। जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, सबसे वरिष्ठ व्यक्ति हैं इस सदन में, 80 साल उम्र हो गई उनकी, और उनके लिए ऐसी तू तड़ाक की भाषा, ये कौन है, इसको कोई सेंस नहीं है, इसको मैंने बना दिया मुख्यमंत्री। देखिए, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 सरकार के द्वारा पेश किया गया। आप सब जानते हैं कि जाति आधारित जनगणना जो कराई गई, वह आर्थिक स्थिति सब जातियों का उसमें समावेश है, और आर्थिक स्थिति का आंकलन करके सरकार ने एक फैसला लिया कि जिस तरह से SC ST की संख्या में वृद्धि हुई है, अति पिछड़ों के संख्याओं में वृद्धि हुई है, इसलिए आरक्षण की सीमाएं 15% बढ़ा दी जाए। आज भी भारतीय जनता पार्टी का चरित्र स्पष्ट हो गया। जिस तरह जाति आधारित गणना पर भारतीय जनता पार्टी चूहा बिल्ली की खेल खेल रही थी, भारतीय जनता पार्टी के एलायंस पार्टी हम पार्टी है, जिसके नेता जीतन राम मांझी जी हैं, और शुरू से यह भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी है और अपने आरक्षण का विरोध करने की हिम्मत विधानसभा में नहीं जुटाई। तो जीतन राम मांझी से साठ काट कर जो सरकार ने दलितों के लिए, अति पिछड़ों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक लाया, उस विधेयक पर जीतन राम मांझी के माध्यम से विरोध कराने की कोशिश की गई, सदन को डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। जीतन राम मांझी खुद 100% जो नीतीश कुमार जी आरक्षण देने की व्यवस्था कर रहे थे। जीतन राम मांझी ने ऐसा क्या कहा कि भड़क उठे नीतीश कुमार, जरा ये तो बताइए। मैंने सुना उनको, वो तो माननीय करके बात कर रहे थे। वो ये कह रहे थे जमीन पर मैकेनिज्म बनाइए। अरे आरक्षण का विरोध कर रहे हैं जीतन राम मांझी, भारतीय जनता पार्टी के कहने पर आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। SC ST का आरक्षण में 100% नीतीश कुमार जी हिस्सेदारी देना चाहते हैं, SC ST को आगे बढ़ाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर आज जीतन राम मांझी बोल रहे थे
और उस आरक्षण संशोधन विधेयक का विरोध कर रहे थे, यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। जीतन राम मांझी खुद SC/ST से आते हैं, वह अपने दलितों का आरक्षण का विरोध कर रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर कर रहे थे। और नीतीश जी ने सही जीतन कहा राम कि मांझी उनको मुख्यमंत्री खुद बनाने वाले महादलित, नीतीश कुमार जी हैं। खुद यह भूल महादलित, गए आप कह रहे हैं जीतन कि राम वो मांझी आरक्षण जी। बढ़ाने का विरोध कर रहे थे और इस पर नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। चलिए अभी जवाब लेता हूं मैं आपकी बात का। एक पल के लिए जो आपने कहा उसको मैं सही भी मान लूं तो मुख्यमंत्री एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए ये कहेंगे कि ये कौन है, इसको आता क्या है, इसको कोई सेंस नहीं है, इसको मैंने बना दिया मुख्यमंत्री, इसको गवर्नर बनना है, लोगों से कहता रहता है कि मैं मुख्यमंत्री हूं, मेरी मूर्खता से मुख्यमंत्री बन गया। ये सब कहना उचित है मुख्यमंत्री का, एक पूर्व मुख्यमंत्री के लिए? नीतीश कुमार जी ने सच बोला कि जीतन, हम लोग तो दल के उस समय विधायक थे, हम लोग नीतीश कुमार जी को मना कर रहे थे कि आप पद को मत छोड़िए, और मुख्यमंत्री के पद पर नीतीश कुमार जी ने जीतन राम मांझी जी को बैठाया और जीतन राम मांझी उसी समय भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वह नीतीश कुमार जी को कमजोर करना और जनता दल यू को कमजोर करने का उन्होंने साजिश रचना शुरू किया, तो उनको पद से हटाया गया। फिर बिहार के मुख्यमंत्री एक बार जरा जनक जी के पास में जाना चाहता हूं। आप कह रहे हैं जो उन्होंने कहा सही कहा, सही नहीं कहा बल्कि जो कह रहे थे वो तथ्यात्मक रूप से भी ठीक है, फैक्चुअली ठीक बोल रहे थे मुख्यमंत्री। बोलिए जनक जी। शिवराज जी, बड़ी दुखित मन से मैं बोल रहा हूं। आज देश के लोकतंत्र का जननी बिहार है और भारत की लोकतंत्र में जिस तरह बिहार के धरती से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने शर्मसार किया बिहार के सभी समाज के लोगों को, और खास करके आपने 7 तारीख को देखा कि सदन के अंदर आधी आबादी जो मातृशक्ति महिला समाज को किस तरह से अभद्र टिप्पणी उन्होंने किया, जो पूरे भारत में नहीं आज दुनिया में बिहार को शर्मसार बिहार के मुख्यमंत्री की वजह से हो रहा है। साथ ही आज आपने देखा होगा कि बिहार के पूर्व के मुख्यमंत्री दलित समाज में आदरणीय जीतन राम मांझी जी को जिस तरह से उन्होंने अभद्र टिप्पणी किया, तुम ताम कह करके पूरे बिहार के दलित समाज को अपमानित करने का काम किया। बिहार के दलित समाज बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। जहां तक सवाल आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री जी दलितों को अनुसूचित जाति का दर्जा देकर के उनको सम्मान बढ़ाना चाहते हैं, जिनकी आबादी दाल में नमक जैसे है। अनुसूचित जाति की आबादी 20% है, उस समाज को इन्होंने रिजर्वेशन दे करके क्या बढ़ाएंगे? इनको कौन मुख्यमंत्री बनाया? मुझे लगता है कि योग्यता में भी बिहार के मुख्यमंत्री से ज्यादा पढ़े लिखे आदरणीय जीतनराम मांझी जी हैं, तो योग्यता में भी और सीनियर में भी, उम्र में भी। देखिए ये जेडीयू के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी यानी बीजेपी और आपके सहयोगी हम पार्टी के जीतन राम मांझी ये आरक्षण बढ़ाने के विरोध में है, और वही बात कर रहे थे जीतन राम मांझी विधानसभा में, जिस पर गुस्सा आ गया नीतीश कुमार को। शेरा बाबू, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, अगर इस तरह की बातें आ रही है तो 90 और 95, 2000, 2005 तक यही घमंडिया गठबंधन महागठबंधन की जो सरकारें चल रही है, जो बिहार में अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा अति पिछड़ा ओबीसी माइनॉरिटी समाज के लोगों को पंचायती राज अधिनियम के तहत उसको रिजर्वेशन देना था, ये सरकार ने नहीं दिया था। हम तो धन्यवाद देना चाहते हैं जिन लोगों ने डिबेट पर बैठ करके चर्चा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी आज मुखिया ही नहीं, सरपंच नहीं, बीडीसी नहीं, कई राज्यों में। अच्छा ठीक है जनक जी, मैं एक मिनट आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ इस वक्त संतोष मांझी जी जुड़ चुके हैं, जो कि जीतन राम मांझी जी के सुपुत्र हैं। संतोष जी, स्वागत है आपका। आज क्या हुआ अचानक ऐसा जिस पर मुख्यमंत्री इतना बिगड़ गए, उनके बोल इतने बिगड़ गए, तू तड़ाक की भाषा पूर्व मुख्यमंत्री के लिए उनका कहना। अभी यहाँ हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं, वो कह रहे थे कि जीतन राम मांझी जी आरक्षण विरोधी हैं, इसीलिए नीतीश जी को गुस्सा आ गया, आक्रोश में बोल गए। देखिए, जीतन राम मांझी जी आरक्षण विरोधी क्यों रहेंगे? जीतन राम मांझी समाज से आते हैं जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज है और संघर्ष से आगे बढ़े हैं। जीतन राम मांझी ने इतना ही कहा था कि जो आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, कल लोगों को जो सरकारी नौकरियों में है, जो अपॉइंटमेंट की बात है, उनमें कहीं पर भिन्नता है, उसको सुधार लीजिए, एक बार देख लीजिए। और अपनी बात को रख रहे थे जो उनका संवैधानिक अधिकार है, और उस बात के बीच में आकर के तुम तड़ाम करना, असंसदीय भाषा का प्रयोग करना। अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को रख रहा है तो बात सही तरीके से रखना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी उठ करके एक ऐसे नेता को, दलित नेता को, बिहार के सबसे सीनियर नेता हैं, जो संघर्ष से बने हैं, जो समाज के उस तबके से आते हैं जो सबसे गरीब तबका है। उनके पिताजी बंधुआ मजदूर हुआ करते थे, वो किसान के बेटा, मजदूर के बेटा, इतना संघर्ष करके आगे बढ़ा है, और समाज के उस आदमी को आप गाली देने का काम कर रहे हैं। और आप कहते हैं कि हम दलित प्रेमी हैं, हम दलितों के लिए काम करते हैं। इसी को दलित प्रेमी कहते हैं कि समाज के उस व्यक्ति को आप बेइज्जत करें भरे सदन में। हम समझते हैं कि ऐसे लोग
का कोई मर्यादा नहीं है, जो संसदीय जीवन जिनका इतना बड़ा हो, जो राज्य का मुख्यमंत्री रहा हो, जो प्रधानमंत्री बनने का सपना कर रहा हो, और दलित को अपमान करता है, दलित को गाली देने का काम करता है, और जो उम्र में उनसे सीनियर हैं, पढ़ने लिखने में उनसे ज्यादा हैं, ऐसे व्यक्ति को कह रहे हैं कि तुम बैठ जाओ, तुम पागल है। तो हम समझते हैं कि जो व्यक्ति उस समाज के, उस तबके को, जो महिला का सम्मान नहीं कर सकता है, अनुसूचित जाति जनजाति लोगों का सम्मान नहीं कर सकता, पिछड़ों अति पिछड़ों का सम्मान नहीं करता है, वो कहता है कि हम पिछड़ा हैं, वो कहता है कि हम दलित प्रेमी है, वो कहता है गरीबों के चिंतक है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहेंगे? ऐसे व्यक्ति को पद पर नहीं रहना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जितना दिन बिहार की सत्ता में है, बिहार का दुर्भाग्य है, और मैं मांग करता हूं कि ऐसे लोगों को बाहर कर देना चाहिए। देखिए, हम ये समझना चाहते हैं संतोष जी आपसे, देखिए आप जीतन राम मांझी जी एक ही पार्टी में थे, जेडीयू में ही थे उनके साथ, नीतीश कुमार जी के साथ। ये बात सही है कि मुख्यमंत्री जब वो बने, नीतीश कुमार हट गए थे, फिर मुख्यमंत्री जीतन राम जी बने, फिर उसके बाद हमने ये भी देखा कि उनके बीच में कुछ अनबन हुई और पार्टी से उनको निष्कासित किया गया, फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए। आज जो कुछ हुआ सदन के अंदर, मुख्यमंत्री ने जो कहा नीतीश कुमार ने, क्या उनके और जीतन राम जी के संबंध जो है उनमें इतनी खटास है? हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आज जीतन राम जी आलोचना कर रहे थे उनकी सरकार की, वो सहन नहीं कर पाए? देखिए, जीतन राम मांझी माननीय नीतीश कुमार जी के व्यक्तिगत तौर पर कभी आलोचना नहीं की है। हर व्यक्ति को अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, अगर कुछ पहलुओं पर, कुछ बिंदुओं पर, कुछ चीज पर मतभेद हो सकता है तो अपनी बात को हम उठाएंगे। वो उसी तरीके से वो संवैधानिक अधिकार के अनुसार उन्होंने अपनी बात को उठाया, और व्यक्तिगत तौर पर नीतीश कुमार जी से जीतन राम मांझी जी को कभी इस तरह का नहीं रहा है। जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार हमेशा एक साथ रहे हैं, और अगर पार्टी भी अलग रही है तो दोनों की भावना एक रहती है। लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार ने बेइज्जत करने का काम किया, हम समझते हैं नीतीश कुमार अब मानसिक संतुलन उनका बिगड़ चुका है और वो दूसरे श्रेणी में आ गए हैं। और जैसा कि पहले लोग कहता था कि उनको पागलपन के दौरे आते हैं, उनके बारे में लोग कहता था कि डिमेंशिया के शिकार हो गए, आज का जो एक्ट है उससे लगता है कि नीतीश कुमार सही मायने में उसके शिकार हो गए हैं। अब वो इस मुख्यमंत्री के रहने लायक नहीं है, अब वो तो बेचारे के श्रेणी में आ गए हैं। अब उनका, अब ये जो बात आप कह रहे हैं संतोष जी, कहीं आप भी तो गुस्से में नहीं कह रहे हैं? देखिए, आप बेटे हैं, किसी के पिता के लिए ऐसे शब्द कहे जाएंगे, गुस्सा आएगा। आप जो बातें कह रहे हैं मुख्यमंत्री के लिए भी गुस्से में तो नहीं कह रहे हैं? ये हमेशा मैंने मुख्यमंत्री जी का सम्मान किया, लेकिन मुख्यमंत्री जी को जब कल महिलाओं के बारे में इस तरह से बोले, एक दलित के बारे में बोले, मेरे पिताजी की बात नहीं है, ये दलित समाज की बात है। और जीतन राम मांझी भूया मुसर समाज से आते हैं, जो कमजोर वर्ग का समाज है, और वहां से आगे बढ़े हैं, और उनके विषय में कोई बात करना चाह रहे हैं तो इतना गुस्सा किस बात की है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। और अगर उस व्यक्ति को आप तुम तड़ाप करेंगे तो जीतन मांझी का अपमान उन्होंने नहीं किया, पूरे अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े और गरीबों का अपमान किया, उसमें मैं भी आता हूं। तो निश्चित तौर पर हम लोग का जो अपमान हुआ है उस पर कहीं ना कहीं उत्तेजना होगी, और इसी तरह से मैं बोल रहा हूं। बाकी अगर ये नहीं बोलते तो हम लोग तो सम्मान के साथ उनका नाम लेते थे। अच्छा, चलिए ठीक है। जीतन राम जी के सुपुत्र हमारे साथ हैं, संतोष जी। वो कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी को बेइज्जत किया है, उनका अपमान किया है, उनका मानसिक संतुलन जो है वो खो चुका है। मंजीत जी, देखिए, अभी तो स्वार्थ में पड़े हुए हैं जीतन राम मांझी जी। राज्यपाल का सपना भारतीय जनता पार्टी ने जीतन राम मांझी को दिखा दिया है, और जिस तरह से जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी ने लोभ और लालच दिया है, और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जाति आधारित गणना पर विरोध कर रही थी, यह सर्वविदित हो गया कि किस तरह से जातिगत आधार जनगणना का विरोध भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी खुद आरक्षण का विरोध नहीं कर पा रही थी। जो बिहार में आरक्षण की सीमा 15% नीतीश कुमार जी ने सदन में जो संशोधन विधेयक पेश किया, उस पर सर्वसम्मति से पारित की गई। गरीब परिवारों को 2.5 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। ये छोड़िए ये सब बातें मंजीत जी, ठीक है, नहीं ये बातें तो हम लोग रोज करते ही हैं। मैं पूछ रहा हूं आपसे, आज आप कह रहे हैं कि आज आप कह रहे हैं जीतन राम मांझी आरक्षण विरोधी हैं, ये बीजेपी की बैटिंग कर रहे थे। परसों क्या हुआ था जब नीतीश कुमार जी ने विधानसभा में, विधान परिषद में जनसंख्या नियंत्रण पर बोलते हुए जाने क्या क्या कहा था? सोच समझ के कहा था वो भी। ठीक है, नीतीश कुमार जी ने अपने बात को वापस लिया, लेकिन आप बता दीजिए, जो प्रधानमंत्री देश का बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात करते हैं, क्या उन्होंने कभी माफी मांगी है? क्या किस तरह से देश शर्मसार हुआ? बृजभूषण सिंह जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे, यौन शोषण के मामले में क्या प्रधानमंत्री जी ने कभी इस बात की निंदा की? क्या कभी शोकत बृजभूषण सिंह पर हुआ क्या, जिन्होंने
युवा पहलवानों के साथ यौन शोषण का मामला पूरे देश की महिलाएं शर्मसार हुई थी। भारतीय जनता पार्टी पहले अपना चाल चरित्र देखे। मुख्यमंत्री ने कोई बात कही, अगर वह वक्तव्य गलत हुआ तो उन्होंने माफी मांगी सार्वजनिक तौर पर मीडिया के अंदर। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी मणिपुर की घटना में अब आज जैसे तू तड़ाक की है पूर्व मुख्यमंत्री के लिए, कल फिर माफी मांगेंगे क्या नीतीश कुमार जी? वहां गए। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र अलग है, और जिस तरह से महिलाओं को अपमानित किया गया मणिपुर में, आपके विरोधी इससे पहले कभी ये तो नहीं कहते थे ना? सुनिए मंजीत जी, मेरी बात सुनिए। इससे पहले कभी आपके राजनीतिक विरोधी ये तो नहीं कहते थे ना कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया है? पार्टी का कोई प्रवक्ता माफी मांगा? एक मुख्यमंत्री के लिए आपके साथ में जो आपके विरोधी दल हैं बाकी दलों के, वो कह रहे हैं कि जांच होनी चाहिए, कोई बीमारी तो नहीं हो गई है नीतीश जी को? अरे अभी तो भ्रम फैलाने की कोशिश बीजेपी हम पार्टी कर रही है, और बिहार की जनता भ्रम में रहने वाली नहीं है। और आने वाले 2024 में यह मिथ्या जो भारतीय जनता पार्टी है और उनके एलाइज का और उनके एलाइज पार्टनर जो आरक्षण विरोधी हैं, आज विरोध कर रहे थे एससी एसटी का, शर्म तो उन लोगों को आनी चाहिए। आप कह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ गलत नहीं कहा। जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि इनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया, उनके बेटे यहाँ पर हैं, आक्रोशित हैं, कह रहे हैं मेरे पिता को बेइज्जत किया गया इस भरी सभा के अंदर, और एक दलित का जो ऐसे अपमान कर सकता है, आप उस मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करें। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए, लेकिन लगातार नीतीश कुमार आप देख रहे हैं अपने बर्ताव की वजह से, अपनी भाषा की वजह से एक सुर्खियों में है, लगातार उसको लेकर विवादों में है, और ऐसा एक मुख्यमंत्री के साथ बार बार विवाद जुड़े, ये ठीक नहीं है। लौटते हैं जल्द। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र, मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बार बार विवादित, अमर्यादित बातें क्यों कह रहे हैं? क्यों ऐसे बिगड़े हुए बोल उनके सुनाई दे रहे हैं? कभी वो महिलाओं की मौजूदगी में ऐसी बात बोल देते हैं कि महिलाएं जो है पानी पानी हो जाती हैं, कई महिलाएं रोने लग गई विधानसभा के अंदर। फिर आज उन्होंने एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के लिए ऐसी बातें कही, ऐसी कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया कि उनको कहना पड़ा कि नीतीश कुमार अपना मानसिक संतुलन भूल चुके हैं, खो चुके हैं। तो आखिर बिहार के मुख्यमंत्री क्यों बार बार उनका ऐसा आचरण हमें देखने को मिल रहा है? ब्रेक से पहले आपने जीतन राम मांझी जी के बेटे संतोष जी को सुना, इसके अलावा आपने जेडीयू के प्रवक्ता को सुना। अब मैं चाहूंगा एक बार जनक जी के पास फिर से जाना। जनक जी, देखिए बार बार ये कहा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री वो पिछड़ों की बात कर रहे हैं, वो दलितों की बात कर रहे हैं, और वो तो आरक्षण बढ़ाना चाहते हैं राज्य के अंदर। वो क्यों किसी दलित का अपमान करेंगे? आज जो उन्होंने जो कुछ कहा, उनके शब्द जो भी हों, लेकिन कोई व्यक्ति अगर पिछड़ों के आरक्षण के आड़े आएगा तो उससे आक्रोश तो होगा। देखिए सौरभ बाबू, ये लोकतंत्र और खास करके बिहार के ये लोग विरासत में बैठे हुए हैं, और लोकतंत्र को इन लोगों ने जागृत समझ लिया है, और ये घमंडिया गठबंधन को। जहां तक सवाल है महिला को और दलित को, तो इन लोगों ने आशा नहीं, भरोसा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इन लोगों के नेतृत्व में कभी भी दलितों का विकास नहीं हुआ है और न होने वाला है। जहां तक रिजर्वेशन की सवाल है, तो मैं एक गरीब परिवार से निकल करके, और ये जनक चमार आज विधान परिषद में कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक गरीब के बेटा को, जनक चमार को, वहां भेजा है। रही बात आज जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो खुद को पूर्व के मुख्यमंत्री आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमान करने का काम किया है, ये जीतन राम मांझी जी का अपमान नहीं है, पूरे बिहार के दलित समाज को इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्यों बार बार ऐसा क्यों हो रहा है नीतीश कुमार के साथ? कहने की बार बार ऐसे विवादों में वो आ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वजह? समझ करके दलित का अपमान करने का इन्होंने काम किया है। नहीं, बार बार नीतीश कुमार ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? ये तो बातें आ गई है कि बार बार इनके मानसिक संतुलन ये खो चुके हैं। निश्चित रूप से कोई एक डॉक्टर टीम को जांच करने के लिए लगाना चाहिए। मुख्यमंत्री जी जब से महागठबंधन के एनडीए गठबंधन की पार्ट बने हैं, यही जब एनडीए के साथ रहते हैं तो इनकी मानसिक संतुलन ठीक रहता है। इनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग इनके साथ क्या कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। जब तक बिहार में और
अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर को एक टीम बना करके मुख्यमंत्री जी की निश्चित रूप से जांच कराना चाहिए, नहीं तो बिहार का बहुत बड़े आपके साथ थे तब तक सब कुछ बहुत ठीक बुरा था, होने उनकी जा रहा है। तबीयत ठीक थी, अब दूसरी ओर चले गए तो आप कह रहे हैं कि इनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। जयंत जिज्ञासु जी आरजेडी से जुड़े हुए हमारे साथ। जयंत जी, मुख्यमंत्री लगातार विवादों में है, क्या हो गया? नहीं, आज तो बिहार के लिहाज से एक ऐतिहासिक दिन है, जबकि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने जो अति पिछड़े को आरक्षण दिया था 1978 में पहली बार, तो उसको अति पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर माननीय लालू प्रसाद जी ने 14% किया था, आदरणीय राबड़ी जी ने 18% किया था। आज वह सीमा बढ़ाकर जो कास्ट बेस्ड सर्वे की रिपोर्ट आई, उसके बाद उसको बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। पिछड़ों का आरक्षण बढ़ाकर 18%, आदिवासी का बढ़ा के 2%, दलित समाज का बढ़ा के 20% और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का 10%। तो असल तो ये आज के बहस का विषय है और पूरे बिहार के लोग इस बात को लेकर खुश हैं कि सारे समाज का सर्वांगीण विकास हो सकेगा। उसी विधानसभा के अंदर एक महादलित समाज से आने वाले पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तू तड़ाक की भाषा। ये मैं तो ये कह रहा हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी से आदरणीय जीतन राम मांझी जी का बड़ा ही एक सौहार्दपूर्ण संबंध रहा है और पहले भी वो जनता दल यूनाइटेड में रहे हैं और उसी के बाद वो वहां मुख्यमंत्री भी ससम्मान बनाए गए थे। हम लोगों की पार्टी की सरकार थी तब भी मांझी जी मंत्री थे, कांग्रेस की सरकार में भी मंत्री थे, तो उनके प्रति पूरा अदब एहतराम का भाव हम लोग रखते हैं। और चूंकि वो लोग आपस में सहयोगी रहे हैं तो थोड़ी बहुत नोक झोंक जो संसदीय लोकतंत्र है सदन के अंदर कभी कभी हो जाती है और जिन पर आप हक समझते हैं उनको कई बार इसको अगर आप संसदीय लोकतंत्र का नमूना बताते हैं तो फिर तो ऐसा नमूना किसी को ना देखने को मिले। जब वो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति को कोई सेंस नहीं है, इसको आता क्या है, इसको तो हमने मूर्खता में इसको मुख्यमंत्री बना दिया, और आप कह रहे हैं बड़ा सौहार्द है दोनों के बीच में, इतना भाईचारा, इतना सौहार्द संबंध रखे हैं, उनके बीच एक मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है और दोनों आपस में मिलते बिछोड़ते भी रहे हैं, तो हम लोग तो दोनों का सम्मान बैठे हैं यहाँ अभी आप ही के साथ पैनल में, वो कह रहे हैं अपमान किया है मुख्यमंत्री ने जीतन राम मांझी जी का। धीरेन्द्र जी सुन रहे हैं, अभी आप कह रहे हैं कि भाई दोनों के बीच है, पुराना रिश्ता है, आज हो गई तू तड़ाक, कोई बात नहीं। तब इन लोगों की सोच ऐसी है, कुछ चीजें नहीं हो एक बार धीरेन्द्र, लेकिन मैं कह रहा हूं दोनों के बीच एक बड़ा ही प्रागाढ़ संबंध रहा है। जरा धीरेन्द्र जी को सुनिएगा। जी, जो खुद आज तक अपने दम पे बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बने हों, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाया, आज भारतीय जनता पार्टी तो उनको तू तड़ा करके बात नहीं कर रही है। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी को अगर इन्होंने बनाया, इसका मतलब उनको अपमान तो नहीं करेगी ना। और बनाया भी किस हालत में, जब लोकसभा में नीतीश कुमार जी की शर्मनाक हार हुई थी, उनके प्रति इनकी सच्ची रूप से दोस्ती थी, इसलिए उन्होंने लगा कि इनको बनाना चाहिए। लेकिन ये रबर स्टैंप के रूप में देखना चाहते थे। अनुसूचित जाति दलितों के प्रति उन्हें कभी प्रेम नहीं रहा है। अगर प्रेम होता तो आज मैं बता रहा हूं कि आज प्रमोशन मिला सभी जातियों में, लेकिन दलितों और महादलितों को तो उसमें शामिल नहीं किया गया, उसको कहीं ना कहीं कानूनी अड़चन में डाल दिया गया। इन्हीं सब बातों पर वो आज बात कहना चाहते थे विधानसभा में, लेकिन एक दलित और महादलित परिवार से आने के चलते, गरीब परिवार से आने के चलते उन्हें बोलने नहीं दिया गया। उनसे उम्र में बड़े हैं, उसके बाद उनके साथ तू तड़ा किया गया। समाज को बांट करके बिहार की गद्दी पे रहने की इनकी पुरानी आदत रही है। पहले दलित महादलित में उन्होंने बंटवारा किया। हमारे नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को कई दफे अपमानित करने का काम किया। आज वर्तमान में हमारे अभिभावक आदरणीय जीतन राम मांझी जी को अपमानित किया, जिसको पूरे देश और पूरे बिहार में देखा है। तो इनकी जो दलितों के प्रति जो प्रेम है वो साफ साफ उजागर हो रहा है, और ये कहीं से भी बिल्कुल किसी के पक्ष में नहीं रहते, न दलित के न महादलित के। ये पिछड़े वर्ग के भी कहीं न कहीं से उनको भी नहीं आगे बढ़ने देना चाहते हैं। लालू प्रसाद जी को कमजोर करने के लिए इन्होंने पिछड़ा से अति पिछड़ा का निर्माण किया। तो जो नेता बिहार में कमजोर वर्ग से आगे बढ़ते हैं, उनको ये इसी तरह से छांट के कमजोर करने का काम करते रहते हैं। अच्छा, ठीक है, एक बार जरा मंजीत जी से पूछ लेते हैं। बिहार की जनता नहीं देखेगी, आज दलित समाज नहीं देखेगा क्या आचरण हुआ है महादलित व्यक्ति के लिए सदन में? देखिए, प्रवक्ता एलजेपी का जो अभी वखान कर रहे थे, बयान दे रहे थे, नीतीश कुमार जी ने जो पिछड़े अति पिछड़े दलित
और दलित समाजों के लिए जो लगातार वह काम कर रहे हैं, उसकी किस तरह से घुमा फिरा के ये आलोचना कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने दलितों को, महादलितों को सम्मान दिया, पिछड़े अति पिछड़े समाज और सभी समाज का ख्याल रखकर उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की है। और यही कारण है कि जातिगत गणना का जो लगातार भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है, उसका उजागर तो पहले हो गया था। और इन्हीं के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट से हाई कोर्ट, आखिर फैसला सरकार के पक्ष में आया और सरकार ने सब जातियों का जिस तरह से उन्होंने मंजीत जी आंकलन कराया, आंकलन के बाद जो आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 जो पेश हुआ सदन में, भाजपा के इशारे पर जीतन राम मांझी ने उस आरक्षण संशोधन विधेयक का जो विरोध किया, उससे लाखों जो SC ST समाज के लोग हैं, पिछड़ा समाज के लोग हैं, आज हम पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब दलित पिछड़ों को अपमानित करने का एक बार क्लियर कर लेते हैं ना, यहाँ हमारे साथ जनक जी हैं। आपकी पार्टी इस विधेयक के आरक्षण बढ़ाने वाले विधेयक के विरोध में है क्या? नेता ने इस तरह का आचरण किया है। 2023 एक बार क्लियर कर ले, सुने मंजीत जी, एक मिनट सुनिएगा। आपने बार बार एक बात कही कि आरक्षण के विरोधी है, इसलिए सब हुआ सदन में जो हुआ। मंजीत जी बोलिए, माफ की जनक जी बोलिए। भारतीय जनता पार्टी का नाम ले करके एक कुत्सित मानसिकता का एक परिचय दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी क्यों आरक्षण का दोनों सदन में खोल करके समर्थन किया है, और जो डेलीगेशन देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास गया था, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 9 पार्टियां, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डेलीगेशन का सदस्य मैं खुद था। तो जहां तक रिजर्वेशन की सवाल है, कहीं भारतीय जनता पार्टी इसमें अड़ंगा नहीं लगा रही है, अड़ंगा तो इन लोगों ने लगा रहा है। जहां तक ये रिजर्वेशन के आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो जिस गठबंधन के ये पार्ट बने हुए हैं, हमने पहले भी कहा कि 90, 95 से 2005 तक की इन्हीं लोगों की गठबंधन की सरकार रही। नूनिया, गोंड, तेली, कोहार, कानू, कमकर, चमार, दुसाध, डोम, धोबी, मुसहर, पासी जो EBC, OBC, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट का जो मुखिया और जिला पार्षद चेयरमैन आज दिख रहा है, महागठबंधन का देन नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। रही बात कि अब ये दलित और महादलित का जो वोट है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास को रास्ते पर हो जा रहा है। बिहार के लोगों ने, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो एनडीए गठबंधन के नाम देके जो घमंडिया कहा जा रहा है, ये घमंडिया को ये मालूम चल गया है कि अब बिहार के और देश के दलितों और पिछड़ा अब इनके चक्कर में पड़ने वाला नहीं है, विकास के रास्ते पे वो जा रहा है। इसलिए ये लोग भारतीय जनता पार्टी का नाम ले करके देश को और प्रदेश को गुमराह करने का काम कर रहे। चर्चा तो आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की कुत्सित मानसिकता पे होनी चाहिए। जिस तरह से आदरणीय जीतन राम मांझी जी एक दलित समाज के बेटा को इन्होंने अपमानित किया है सदन में, आज पूरे बिहार के दलित तो आज शर्मसार है। इसको बदला लेने के लिए दलित यहाँ तैयार है, उसको इन लोगों ने खंडन नहीं कर रहा है। गलत बयानबाजी को इन लोगों ने पुरजोर तरीके से समर्थन कर रहा है। कहीं इसको दलित समाज के लोग, अति पिछड़ा समाज के लोग एक बार जरा संतोष जी से पूछ लेते हैं। देखिए, जिस तरीके से आज नीतीश कुमार ने यह बात कही, जब वो कह रहे थे, तो ये तो बात तो साफ है कि उसमें साफ एक अहंकार नजर आ रहा था उनकी बात में कि मैंने बना दिया। बल्कि वो ये भी कह रहे थे कि मतलब मुझसे गलती हो गई। उन्होंने कहा मेरी मूर्खता से ये व्यक्ति जो है मुख्यमंत्री बन गया। मतलब जैसे एक सामंती सी सोच होती है कि हमारी कृपा से आप बने जो बने, और आप तो मैं कह रहा हूं, उन्होंने आप शब्द इस्तेमाल नहीं किया। संतोष जी देखिए, उन्होंने जो बोला कि हम मूर्खता, मेरी से मूर्खता हो गई कि मैंने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया, तो एक बात तो स्पष्ट होता है कि दलितों के प्रति कितना प्रेम है माननीय मुख्यमंत्री जी को। आज उनको लग रहा है कि हमने मूर्खता कर दी। मूर्खता किस बात की कर दी भाई कि आप एक दलित को मुख्यमंत्री बनाए? मूर्खता इसलिए कर दी कि दलित जब अपने मान सम्मान के लिए लड़ने लगा, अपना फैसले खुद लेने लगा, तो आपको खराब लगने लगा। मूर्खता इसलिए कर दी कि आपको लगा जीतन राम मांझी एक समाज के उस तबके से आता है, बोल नहीं पाएगा, ये आवाज़ नहीं उठा पाएगा। जब ये आवाज़ उठाने लगे तो मूर्खता कर दी। सवाल ये नहीं है कि हमने उसका पक्ष का विरोध किया कि सपोर्ट किया। हम जब कोई कहता है कि आरक्षण विरोधी है, तो वो मूर्ख व्यक्ति है हमारे बारे में ऐसा बोलता है। हम क्यों आरक्षण विरोधी रहेंगे? हम तो समाज से आए, उस समाज के दर्द को हम जानते हैं, उस समाज की गरीबी को हम जानते हैं, किस तरह से वो समाज संघर्ष करके आगे बढ़ रहा है। तो हम तो उसके सपोर्ट में, हम तो सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि जो आरक्षण मिलना चाहिए, जो माननीय न्यायालय में स्टेटस क्यू है, उसको कर करके उन गरीब जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति में जो नौकरियों में है, उनको आरक्षण दीजिए, उसको प्रमोशन दीजिए।
वो सब बातें जब जीतन राम मांझी जी कर रहे हैं तो इनको कहीं न लग गया और लगा कि जीतन राम मांझी सही बात बोल रहा है, और उस सही बात को छुपाने के लिए उन्होंने इस तरह की भाषा, अभद्र भाषा का प्रयोग किया। मैं एक सिर्फ इतना ही पूछना चाहता हूं माननीय आपके साथ जो बैठे हुए जनता दल यूनाइटेड के और उनके सहयोगी दलों से, कि जीतन राम मांझी को अगर ठीक है कोई गलत बात बोल रहे थे तो क्या ये शोभा देता है माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उठ करके तुम तड़ाक करने लगे, एक दलित को अपमान करने लगे सदन में? क्या दलित को जीने का अधिकार नहीं है? क्या दलित को बोलने का अधिकार नहीं है? क्या दलित को सही बात बोलने का अधिकार नहीं है? क्या दलित को आप दबाना चाहते हैं, दलित को शांत रखना चाहते हैं? तो ये सब मानसिकता झलकता है और कहीं न कहीं ये लगता है हुई जीतन राम मांझी के कुमार जी लिए अपना आप उचित मानेंगे उसको? संतोष मांझी जी अपनी बात और अपने पिताजी की बात वह कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने यह कहा वह कहा, लेकिन संतोष मांझी जी को खुद बताना चाहिए या जीतन राम मांझी जी को कि जिस दलित परिवार के लिए, जिस दलितों के रिजर्वेशन की बात हो रही थी सदन में, उनकी रिजर्वेशन की संख्या बढ़ाने की बात हो रही थी, बिहार में 15% और 60% दलित महादलितों की रिजर्वेशन की बात हो रही थी, उसका विरोध लगातार जिस तरह से जीतन राम मांझी सदन के अंदर कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, क्या बिहार के करोड़ों दलित महादलितों को जीतन राम मांझी ने अपमानित नहीं किया इस आरक्षण बिल का विरोध किया? पहले तो ये क्लियर कीजिए ना, आपने बार बार ये बात कही, मैंने यहाँ जनक जी से पूछ लिया आपकी पार्टी विरोध में है क्या? बिहार सरकार में वो कह रहे हैं हम दोनों सदनों में समर्थन कर रहे हैं आपके विधेयक का। देखिए कौन विरोध कर रहा है बताइए मुझे? ये भी अपना कौन कहता है कि हम लोग आरक्षण विरोधी? हम तो आरक्षण बढ़ाने के पक्षधर हैं, हम तो चाहते हैं कि आरक्षण बढ़े। आरक्षण हम तो तीन पार्टियों के लोग यहाँ पर बैठे हैं, आरक्षण बढ़ना चाहिए, बीजेपी, एलजेपी, आर और हम पार्टी के, लेकिन इनमें से कौन है विरोध में बताइए? आरक्षण अपने गलत कृत्यों को इस तरह से छुपाने के कोशिश करेंगे तो इससे बिहार की जनता आपको माफ नहीं करेगी। हम आरक्षण बढ़ाने का पक्षधर हैं और आज भी पक्षधर हैं। हम पीछे बैकडोर में हम कहते थे कि आरक्षण बढ़ना चाहिए, गरीबों का सहायक को आरक्षण बढ़ना आज चाहिए। मुख्यमंत्री का जो आचरण देखने को मिला, उसकी अपेक्षा कोई नहीं उनसे करता। मुख्यमंत्री किसी एक मायने में वो राज्य का अभिभावक स्वरूप होते हैं, और नीतीश कुमार बहुत अनुभवी व्यक्ति हैं, बहुत काम है उनके पीछे, बहुत काम किया उन्होंने, और वो अगर इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री के लिए तो हम औरों से क्या उम्मीद करेंगे? और ऐसा एक नहीं, बार बार हो रहा है। परसों के बयान के बारे में जितनी कम बात करें उतना अच्छा है। तो इसका जवाब तो खैर उनके सहयोगियों को, उनकी पार्टी के और लोगों को देना चाहिए कि सब कुछ ठीक है या नहीं। बहुत शुक्रिया। लेकिन आप लोग जुड़े हमारे साथ, जनक जी, श्याम सरन जी, माफ कीजिएगा, धीरेन्द्र जी, मंजीत सिंह जी हमारे साथ थे, और संतोष मांझी जी हमारे साथ जुड़े। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।